हाँ यहाँ ध्यान दें, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसको द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। क्या करें? नहीं सर नहीं, ये उससे बताया था, पूर्णवर्ग बना के हल करना बताया था, द्विघातीय सूत्र से। यहाँ पर तुम्हें द्विघातीय सूत्र से हल करना है। मैंने इसे पहले भी बताया है, लेकिन पूर्णवर्ग बनाकर हल करना बताया, ठीक है। तो द्विघातीय सूत्र मैंने बताया था, इसी को श्रीधराचार्य वाला सूत्र भी कहते हैं। और द्विघातीय सूत्र का प्रयोग अगर आप करेंगे तो उस सूत्र में ए, बी और सी का मान आता है, नहीं आता है? पहले ए, बी, सी का मान निकाल लो। इसको ax² प्लस bx प्लस बराबर 0, इससे कंपेयर कर दो इसको, ठीक है। इससे इसकी तुलना कर दीजिए। तुलना कर देने पर तुम्हें a, b, c का मान मिल जाएगा, ठीक है। ये a की जगह क्या आ रहा है? 4, 4 आ गया। b की जगह क्या आ रहा है? b क्या होता है? x का गुणा। x का गुणा क्या है? 4√3, 4√3। और c की जगह क्या है? c की जगह पर 3 है। ये मिल गया ना? ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। a, b, c का मान आ गया। अब सूत्र लिख दीजिए, ठीक है। श्रीधराचार्य का सूत्र जो है वो ये x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। सूत्र आपके सामने है। सूत्र में देखिए क्या है, a, b और c यही आ रहे हैं। a, b, c का मान तुम्हें पता है, ऊपर मैंने निकाल दिया। a 4 है, b 4√3 है, c 3 है। a, b, c का मान इस फार्मूले में रख दो, इस बाद हल कर लो, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए कैसे, ये माइनस लगा दो। माइनस लगा दिया मैंने। ये कौन सा माइनस लगाया? ये फार्मूले वाला है माइनस। अब भी कितना लिखा है? 4√3। ये कर दो, प्लस माइनस ये लग गया, इसके बाद में अंडर रूट का निशान आ गया। b² है तो b² हो जाएगा 4√3 इसका स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस लगा दिया मैंने, फिर क्या है? 4 लिख दो यहाँ। इसके बाद क्या लिखा है? a और c, a 4 है और c 3 है। गुणे 4 हो जाएगा और गुणा करके 3 कर दो, ठीक है। और बटे कितना है? 2a, 2 कर दो और a की अब क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर हुई बात? अब आपको ऊपर कहीं देखना ही नहीं है, सूत्र लिखा गया, सूत्र में a, b, c का मान डाल दिया गया। अब इसको देख के आप हल कर डालिए। नीचे जितना है इसको देख के हल कर डालो। देखो कैसे, ये माइनस 4√3 ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस 4 चौक, इसका वर्ग करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3, तो 16 इधर हुआ और 3 हुआ, 16 तियां 48 हो गया। ये यहाँ 4 चौक 16, 16 तियां 48 से हो गया। क्लियर हुई बात? अपान 4 2 जा 8 हो गया। आइए हम देखिए, -4 ढंग से देखते जाइए, अगर समझ नहीं आता बताना हमें, ठीक है। प्लस माइनस और ये 48 में से 48 निकालो, 0 आ जाएगा, खत्म हो गया ये, अपान 8। क्लियर हुई बात? -4√3 ये आया और ये अब छोड़ दिया जाएगा, ये 0 है तो छोड़ दिया जाएगा, इधर छोड़ दो इसे। अपान क्या हो गया? 8 हो गया। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, तो ये आ गया। ये x बराबर कितना आ गया? -√3/2, ये आ गया, ठीक है ना। उतार लें। ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 है, दूसरे क्वेश्चन का ये चौथा पार्ट है। 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। और इसे भी द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके हल करना है। सबसे पहले तुलना कर लो, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लो। a कितना आ रहा है? a कितना आएगा? 2। b कितना आएगा? x का देखो 1 आ जाएगा। कई बार मैंने बताया x के आगे कोई संख्या है नहीं है, तो 1 माना जाएगा।
और सी का गुणांक क्या आएगा? 4 4 आएगा। ए 2 आ गया, बी 1 आ गया, सी 4 आ गया। अब ये ए बी सी की जो वैल्यू आई है उसको इस सूत्र में रख दीजिए, फिर हल कर लीजिए। कैसे? माइनस बी है, ए माइनस मैंने सूत्र का माइनस लगाया, बी आ गया, बी की जगह क्या लिखोगे? 1 प्लस माइनस अंडर रूट कर, तो बी स्क्वायर आ रहा है, बी की जगह क्या है यहाँ पे? 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए कितना है? 2 और सी कितना है? 4 अपान 2a, ए कितना है? 2। अब सूत्र के अंदर, फार्मूले के अंदर ए बी सी की वैल्यू रख दी गई, ठीक है। अब आपको ऊपर बिल्कुल नहीं देखना है, इसको केवल हल कर डालिए, ठीक है। देखो यहाँ ए -1 ढंग से देखिए, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस ये 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 2 दूनी 4। क्लियर हुई बात? समझ रहे हैं? मैंने पीछे आपको कुछ बताया था, याद है नहीं याद है? क्या बताया था? कल के लेक्चर में कुछ बताया गया था। क्या बताया था? माइनस संख्या, अगर ये जो है 1 माइनस 32 है, 32 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? -31 आएगा। -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से निकल जाएगा तो -31, ठीक है ना, अपान 4। क्लियर हुई बात? कल मैंने क्या बताया था? माइनस संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए इसको यहीं पर आप छोड़ देंगे और लिखेंगे इसका मूल वास्तविक नहीं है, मूल संभव नहीं है। क्लियर हुई बात? मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक। क्लियर हुई बात? ये मूल वास्तविक नहीं, किस आधार पे मैंने कहा है? क्योंकि अंडर रूट के अंदर कौन सी संख्या आई है? माइनस है, मतलब जो भी संख्या आई वो माइनस में आई है। -31 के ऊपर अंडर रूट है, इसका मतलब -31 का वर्गमूल निकालिए, निकलेगा? प्लस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है, माइनस संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे, मूल वास्तविक नहीं लिखे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए, ये एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा सवाल है। निर्देश देखें क्या लिखा हुआ है? निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। और इसमें 2 सवाल होंगे। पहला सवाल ये लिखा हुआ आप यहाँ x - 1/x = 3, और इसका जो दूसरा खंड है उसको अभी मैं नोट करूँगा। पहले इसको लगा लूँ तो फिर इसको नोट करूँगा, ठीक है। तो x - 1/x = 3, ठीक है, इसके मूल ज्ञात करने। वैसे अगर आप एक निगाह डालें तो लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको हल कर लो, जितना हल कर पाओ। इसको अगर हल करोगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। पहले इसको हल कर लीजिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया है। द्विघात समीकरण की पहचान पीछे बताई थी, नहीं बताई? शायद पहले, सबसे पहले मैंने यही बताई थी। तो इसको जब आप हल करोगे तो द्विघात समीकरण में बदल जाएगा। फिर जब द्विघात समीकरण बदल जाएगा तो चाहे इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेना, पूर्णवर्ग बना के हल कर लेना, या फिर श्रीधरा 4 विधि से हल कर लेना, वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान दें, ढंग से देखो। बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कैसे आप हल करेंगे। वैसे तो आप लघुत्तम लघुत्तम भी ले सकते हो, लघुत्तम ले लो, जैसे लघुत्तम लेके एलसीएम लेके भी आप हल कर सकते हैं। इसको देखो, इसमें x - 1/x = 3 है, ये बटे में क्या है? तो ये बटा हटाने का प्रयास करो। कैसे हटेगा? पूरे को x से गुणा करो, पूरे को x से गुणा कर दो। कहोगे x से आप क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या हटाना है? x, अकेला x है नीचे, इसको हटाना है, इसलिए मैंने x से गुणा कर दिया। अब होगा क्या? x से जब गुणा करेंगे तो गुणा केवल इसको नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद को x से गुणा होगा। x से इसका भी गुणा होगा, x से इसका भी गुणा होगा, x से इसका भी गुणा होगा, ठीक है। x और x का गुणा करो तो क्या आएगा? x²। यहाँ पर x से इसका जब गुणा करोगे, ये माइनस लगा दिया मैंने, 1/x का x से गुणा करोगे, x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? ये जब गुणा करोगे 1/x को x से, तो ये x ऊपर है और ये नीचे होगा, कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ तो नीचे कुछ है नहीं, 3x आ जाएगा। क्या आएगा? 3x। थोड़ा काम और करिए, 3x को इधर से इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है।
हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये इधर प्लस है ना, प्लस 3x है, तो पक्षांतर करोगे इसका निशान बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3x -1 ये बराबर 0। अब इस रूप में आ गया। ये जो सवाल आपका था x - 1 बटे x बराबर 3, वो इस रूप में आ गया। और इस रूप में आपको पहचान है, आप जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है ना। अब इसको हल करना है। कैसे हल करोगे? सूत्र से हल कर दीजिए, या होमवर्क बना के हल कर दीजिए, या सिद्धाचार मेथड से हल कर दीजिए। चलो सिद्धाचार से हल कर दे रहा हूँ, ठीक है, सूत्र से। तो a बराबर क्या होगा अगर तुलना करोगे? ध्यान दो, ax² प्लस c बराबर 0 से 0 है। इसकी तुलना करो, तुलना इससे तुलना करोगे, a की जगह क्या आएगा? x² का गुणांक 1 आ जाएगा, a b कितना आएगा? -3 आ जाएगा, और c कितना आएगा? -1 आ गया। ठीक है ना। सूत्र लिख दो इसका, x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। ठीक, यह सूत्र हो गया। इस सूत्र में आपको a b c का मान रख देना है, और a b c की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ठीक है, रख दीजिए। माइनस b कितना है? देखिए ये माइनस मैंने कौन सा लगाया है? ये वाला माइनस है। अब b की वैल्यू लिखनी है, b कितनी है? ये भी माइनस में है, तो -3 थोड़ा ब्रैकेट में लिखिए, या तो फिर माइनस प्लस करके चलती कि मैंने आपको बिल्कुल आसान करके समझाने की वजह से ये माइनस पहले लगा दिया, फिर b लिखा है, फिर -3 आया, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर हुई बात ना, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। आगे आइए, प्लस माइनस कर दिया इसको, b² लिखा हुआ है, कितना है b? -3, इसका स्क्वायर कर दो ऐसे, 4, इसके बाद क्या है? 4 है, 4 कर दिया। इसके बाद क्या है? a है, तो 1, c कितना है? -1 है। ठीक है ना, अपान 2a, और a की जगह क्या आएगा? 1। आपस में बात न करिए, अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत प्रश्न करिए, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो शांति से आप देखोगे। x बराबर ये माइनस कितना होगा? माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो गया, प्लस माइनस हो गया, और ये -3 का स्क्वायर, -3 के ऊपर 2 की पावर लगी, इसका मतलब -3 को -3 से आपको गुणा करना, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9, ये आ गया -4। ये देखिए यहाँ पर भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और 4 × 9 4, फिर 1 से गुणा करोगे 4 ही आएगा। क्या आएगा? चीजें समझ में आ रही हैं? देखो ये माइनस +3 आ गया, फिर प्लस माइनस मैंने लगा दिया, फिर 3 3 का 9 कर दिया। कहोगे यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस कैसे हो गया? माइनस जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। फिर ये माइनस और माइनस यहाँ पर भी है, ये माइनस भी प्लस हो गया, और 4 × 9 4 हो गया। नीचे क्या आएगा? 2 × 9 2 हो गया। अब x बराबर 3 प्लस माइनस 9 4 कितना हुआ? 13 अपान 13 का वर्गमूल निकलेगा। 13 अपरिमेय संख्या है, क्या है? तो ऐसे ही आप छोड़ सकते हैं, x की वैल्यू निकल गई, हल हो गया ऐसे ही। ठीक, अब आगे हल नहीं होगा। एक काम आप कर सकते हो, चाहो तो प्लस माइनस अलग अलग ले लो, प्लस लेने पे आप इतने पर भी छोड़ सकते हैं। x की वैल्यू निकल गई, इसमें 2 वैल्यू छुपी हुई है, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, 2 वैल्यू छुपी हुई है। आप इतना भी लिख सकते हैं, या प्लस करके अलग लिख दो, माइनस करके। तो प्लस लेने पर x बराबर क्या आएगा? 3 प्लस, केवल प्लस लिखेंगे, √13 अपान 2 हो गया। और एक माइनस लेने पर लिख दीजिए, माइनस लेने पे x बराबर, जब माइनस लोगे तो केवल माइनस लिखा जाएगा, 3 माइनस √13। क्लियर है बात? इसमें ये दोनों वैल्यू शामिल हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस माइनस करके, एक बार मैंने प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया, तो यही हो गया इसका, ठीक है। चलिए हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 3 का सेकंड पार्ट जो है वो है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। यहाँ पे लिखा हुआ है x
इज नॉट इक्वल्स टू -4 एंड 7। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें आप x बराबर -4 न मानिए और x बराबर 7 न मानिए। ठीक है ना, और इसको हल करना है। क्लियर हुई बात? आइए कैसे हल करेंगे, देखो ढंग से देखो जरा सा। x + 4 ये है और माइनस x, इसको उतारें क्या मतलब, उतारने से कोई मतलब नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ से आप ले लें 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। यही तो है, इधर का लघुत्तम ले लो। ठीक है, या तो एक काम आप और कर सकते हैं, देखिए बटे में है, सवाल नहीं है। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। बटे में क्या क्या आया है, हर में क्या है, यहाँ x + 4 है, यहाँ पे x - 7 है, यहाँ पर क्या है 30 है। तो आपको x + 4 भी हटाना है, x - 7 भी हटाना है और 30 भी हटाना है। तो या तो इन तीनों से गुणा कर दो, इसको x + 4 से भी गुणा कर दो, x - 7 से भी गुणा कर दो, 30 से भी गुणा कर दो। तो जहाँ पर x + 4 होगा वो हट जाएगा, जहाँ x - 7 वो हट जाएगा, जहाँ 30 है वो हट जाएगा। नहीं समझे? लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लघुत्तम ले लीजिए। क्या करो, मेरी बात समझे मैंने जो कहा? या तो इसको x + 4 x - 7 और 30 तीनों से गुणा कर दीजिए, हट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन लघुत्तम ले लो। देखो बता रहा हूँ कैसे। लाइन खींच दिया आपने, ये जान लो जो भिन्न होता है 1/2 ऐसे होता नहीं तो उसके बीच की लाइन हो गई। ये x + 4 यहाँ लिख दीजिए और x - 7 ये लिख दिया आपने। लघुत्तम में x + 4 भी ले लिया मैंने और x - लघुत्तम तो आपको पीछे पढ़ाया गया है सर, पहले चैप्टर में, पहले या दूसरे में कहीं पर था लघुत्तम, मात्र नहीं था। तो वहाँ आप जानते हैं लघुत्तम निकालना जानते हैं, x + 4 x - 7 दोनों मैंने ले लिया। क्लियर हुआ? अब आप क्या करेंगे, x + 4 x - 7 दोनों लघुत्तम में आ गया। अब आप क्या करिए, एक इस पर आइए, इसका हर क्या है, एक कहाँ है, क्या बोल रहे हो? इसका हर क्या है, x + 4। इसके हर से इस लघुत्तम को भाग दे दो, अपने मन में भाग देना है। तो x + 4 से अपने मन में भाग देना है। आपको सब स्पष्ट दिख रहा है। x + 4 से आप क्या करोगे, इसको भाग दोगे तो ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या? अगर आप x + 4 से इसको भाग दोगे तो x + 4 कैंसिल हो जाएगा, x - 7 बचेगा। x - 7 को 1 से गुणा करके लिख दो तो x - 7 का क्या हो जाएगा, x - 7 आ जाएगा। अभी माइनस का निशान ये लगा दो। अब आगे जो लिखना है ब्रैकेट लिख देना। ठीक है, ये थोड़ा सावधानी रखते हैं। अगर प्लस हो तो आप सीधे लिख दो और माइनस हो तो ब्रैकेट में कर देने से क्या होता है, माइनस है ना, तो आगे सबका निशान बदल जाएगा। पता लगे तुम ऐसे कर दो और आगे नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस लगा दोगे, इसके बाद लिखोगे तो आपको माइनस ओपन करना पड़ेगा और निशान अपने आप बदल जाएंगे, तो उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। या तो फारक में फिर आप इतना ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे, वही काम जो यहाँ पर किया है। इसका हर क्या है, x - 7। x - 7 से इस लघुत्तम को भाग दो तो x - 7 ये काट देगा, x - 7 को क्यों बचेगा क्या, x + 4। ये जो बचा उसको इससे गुणा कर दो, x + 4 करना। क्लियर हुई बात ना, बराबर 11/30। समझ में आई बात? एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ, x + 4 x - 7 का लघुत्तम हो गया। अब इस लघुत्तम को x + 4 से भाग दे दिया तो x + 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, x - 7। x - 7 को 1 से गुणा करके यहाँ लिख दिया है। ठीक, फिर माइनस ये लगा दिया, ये माइनस लगा दिया। फिर इस लघुत्तम को x - 7 से भाग दिया है तो ये इसको कैंसिल कर देगा, x + 4 बचेगा। x + 4 को 1 से गुणा कर दिया, ये हो गया। बात क्लियर हो गई? अब इसको थोड़ा आप और हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए देखते जाइए। x - 7 ऐसे रहेगा, माइनस से इसको ओपन करोगे दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था इसको माइनस करके आगे का ब्रैकेट में लिखा करिए। पता लगे तुम ध्यान न दो, इसको तो -x कर दो, इसको +4 कर दो तो दिक्कत हो जाएगी। या तो फिर इतना ध्यान रखिए कि माइनस से तो आगे निशान सबका चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं ध्यान दे रहे हो, माइनस करके अगर आप आगे ब्रैकेट में सब लिख देंगे तो ब्रैकेट फिर आपको ओपन करना पड़ेगा, नहीं ओपन करना पड़ेगा, और स्वाभाविक है कि वो निशान बदल जाएगा, तो उसमें गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आइए, इसको गुणा करो, x + 4 x - 7 तो x का गुणा क्या होगा, x और -7 का गुणा -7x। फिर अब 4 से कर दो, 4 और x का गुणा 4x हो गया, और प्लस माइनस माइनस कर दो, 4 और 7 4 7 28 हो गया। 11/30 रहने दो। बात समझ में आ रही है? कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना। देखिए यहाँ x पॉजिटिव है और यहाँ पे
ये कैंसिल कर दो, -7 -4 बचाना, -7 और -4 ये मिला के -11 हो गया। जुड़ के यहाँ पर आ जाइए, ये एक्स स्क्वायर बचा, क्यों? -7x है, -7x है, ये क्या है? इसमें से निकल जाएगा, क्या बचेगा? -3x और -28 हो गया ना, बराबर 11/30। ध्यान दो, क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आप चाहें तो एक कैंची गुणा कर दीजिए, लेकिन एक काम और कर सकते हो, यहाँ 11 है, यहाँ पर भी 11 है, 11 एकम नम, और यहाँ पर भी 11 एकम नम 11 कर दो, तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? माइनस। अब थोड़ा छोटा आ जाएगा, नहीं तो बाद में फिर हमें 11 लेके कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक काट दिया है, समझ में आई बात? 11 एकम नम 11 कट गया, नहीं कट गया, यहाँ 1 आया और यहाँ पर क्या आया? माइनस। अब आप कैंची गुणा कर दें, तो इसको 1 से गुणा होगा ना, कैंची गुणा कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है? इसको यहाँ से तो 1 से गुणा करोगे, यही आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको 30 को -1 से गुणा करोगे, -30 आ जाएगा, हुआ? इसको भी इधर ले आइए, x स्क्वायर -30x -28 है, और ये -30 इधर पक्षांतर करके आएगा। मैंने कई बार बताया, बराबर की इधर उधर कोई चीज़ जाती है तो निशान बदल जाता है, माइनस से तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, माइनस का प्लस हो गया। और अभी आपका आ जाएगा x स्क्वायर -3x और 30 में से 28 निकल गया +2 बराबर 0। इससे तो आपका परिचय है ना? ये तो नहीं दिख रहा था, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण बन गया है ना। द्विघात समीकरण जैसा कि आपने पीछे तमाम हल किया है, उसी तरह से द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको आपको हल कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे हल करोगे? चाहे गुणनखंड विधि से हल कर दो, चाहे पूर्णवर्ग बना के हल कर दो, चाहे सीधेद्राचार में हल कर दीजिए। ठीक है, एक और होता है आलेखी विधि होता है, ठीक है, उस तरह नहीं जाएंगे, जितना है आप यहाँ वो आप जानिए, ठीक है ना। अब आइए यहाँ, तो x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। चलो गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। देखें, हमने पीछे बताया था, याद है नहीं याद है? गुणनखंड विधि से जब हल करते हैं, बताओ प्रशांत क्या करते हैं? सबसे पहले क्या बताया था, बोलो? देखिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर से आप ध्यान दे लो, भूल जाते हो बार बार तुम लोग। मैंने कहा था यहाँ पर जो संख्या होती है c के स्थान पर, और जो इसके आगे a होता है, x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर जो संख्या होती है यहाँ इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 मानेंगे तो ये 2 ही लिया जाएगा। क्या इसके बाद क्या बताया था मैंने? बिल्कुल एक सिस्टम बता दिया था, और उस सिस्टम से आप करते कभी आपका गलत हो ही नहीं सकता। इसके बाद मैंने बताया था कि इसका निशान देखना, यहाँ पर प्लस मिलेगा या जैसा कि यहाँ पर प्लस मिल रहा है, और जब प्लस होगा तो मैंने कहा था कि आप जोड़ के इस संख्या को लाएंगे, और माइनस होगा तो घटा के, यही तो मैंने बताया। तो अब क्या है, प्लस से जोड़ के, तो आप 2 संख्याएं ऐसी लीजिए जिनको गुणा करिए तो 2 आ जाए, और उनको आपस में जोड़िए तो 3 आ जाए। तो ये तो बहुत आसान, 2 ही होगा। 2 और 1 का गुणा क्या आएगा? 2 और 1 का गुणनफल क्या आएगा? 2, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, तो यही हो गया। आइए यहाँ देखिए, x स्क्वायर, अब 3 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 + 1 x + 2 बराबर हो गया। यहाँ चलिए माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो, -2 x हो जाएगा, और एक माइनस x हो जाएगा, +2 बराबर। कितने पद थे यहाँ पे? यहाँ कितने पद होगा? 4। 2 पदों को बांट लो, कॉमन ले लो, 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो। इसमें क्या कॉमन होगा? यहाँ x कॉमन हो जाएगा। मैंने कई बार बताया कि जो चीज़ कॉमन होती है, फिर वो जो कॉमन लिया जाता है उससे पदों को भाग देते हैं। x से x स्क्वायर को भाग दोगे x हो जाएगा, x से 2x को भाग दोगे x कैंसिल हो जाएगा, -2 आएगा। यहाँ पर क्या काम होगा? x यहाँ है नहीं, -1 क्या होगा? मैंने कई बार बताया आपको, 1 कॉमन लीजिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, -1 कॉमन लेने पे केवल निशान बदल जाता है बस। ये माइनस है तो ये प्लस, प्लस का देखिए ये वही फिर कॉमन हो गया, एक जगह लिख दो इसको, और ये दोनों चीजें बची, x - बराबर। क्लियर? आगे मैंने क्या बताया? 2 संख्याओं का गुणनफल 0 हो
तो उनमें से कोई एक संख्या 0 होती है या दोनों संख्याएं 0 होती हैं। बताया मैंने। तो आइए, हमें पता तो है नहीं, आप ये कर दो। यदि x माइनस 2 बराबर 0, क्यों? या तो ये 0 होगी, इसका मूल्य 0 होगा, या तो इसका मूल्य 0 होगा। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा इधर, और यहाँ ये कर दीजिए। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यही इसका हल आ गया। क्या हल आ गया? 2 और 1। ठीक, समझ में आई बात? उतार लीजिए। हाँ, ध्यान दीजिए, ये एक्सरसाइज 4.3 का चौथा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, यही बोला है। और रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो प्रश्न में लिखा हुआ है उसी के आधार पे आपको काम करना है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, एक बातें हो गई, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बात क्लियर होगी? ये एक स्टेटमेंट है, कह सकते हो कथन है। क्या है? आपने क्या सीखा है? आपने ये सीखा है कि अगर द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसको आप हल कर लेते हैं। अगर शुद्ध द्विघात समीकरण नहीं दिया गया है, वो थोड़ा सा रूप बदल के दिया गया है, तो उसको हल करके आप द्विघात समीकरण बना लेते हैं, इसके बाद हल कर लेते हैं। ये आपको पता है ना? अब क्या है, अगर कोई कथन दिया जाए, क्या दिया जाए? कोई वर्बल चीज दी जाए, कोई कथन, कोई स्टेटमेंट दिया जाए, तो स्टेटमेंट को पढ़ के द्विघात समीकरण बनाइए, इसके बाद उसको हल करिए। तो द्विघात समीकरण अगर बन गया तो हल करना तो आपको आता है ना, आगे का रास्ता तो आपको पता है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिए, रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, यहीं से हम चलेंगे। मान लीजिए इसको ढंग से देखो, अगर दिक्कत होगी तो हमसे प्रश्न करना, ठीक है ना? हल मान लीजिए, माना रहमान की वर्तमान आयु XYZ ABC कुछ भी मान लो, X वर्ष है। क्लियर हुई बात? ये रहमान की वर्तमान आयु हो गई। रहमान की वर्तमान आयु निकालना है, मैंने मान लिया X। अब आपको X की वैल्यू निकालनी है, जो भी X की वैल्यू आएगी वही रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है ना? अब जरा आप आइए, मैंने पीछे भी कई बार आपसे बात किया है। अगर इस समय तुम्हारी आयु 15 साल है, ठीक है ना, तो 3 साल पहले के साल के थे? इस समय अगर आयु तुम्हारी 15 साल है तो 3 साल पहले 12। ये 12 कैसे आया? मैंने तो 15 बताया था और 3 बताया था, 12 कैसे बताया था? मैंने तो ये कहा था कि इस समय तुम्हारी आयु 15 साल है और 3 साल पहले के, तो मैंने 15 और 3 ही तो दिया, तुमने 12 कैसे बताया? 15 में से 3 घटा दिया, पहले के लिए पहले है इसलिए घटा दिया। ठीक है ना? तो अगर इस समय रहमान की वर्तमान आयु X वर्ष है तो 3 साल पहले क्या होगी? X माइनस 3। ठीक है, हाँ, तो ये लिख दीजिए। हम समझ नहीं बात? 3 वर्ष पूर्व रहमान की, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ये ले लो, ये बराबर हो जाएगी X माइनस 3 वर्ष। क्लियर हुई बात? पूर्व माने पहले। फिर आइए जरा, इस समय तुम्हारी आयु 15 साल है, क्या है? 5 वर्ष बाद के साल के हो जाओगे? 20 साल के ना? इस समय 15 साल की आयु है तो 5 साल बाद 20 साल। तो ये 20 कहाँ से आया? मैंने तो 15 साल कहा, 5 साल कहा, 20 कैसे लाए? 15 में 5 जोड़ दिया गया, 15 5 20। ठीक है ना? तो अगर इस समय रहमान की आयु X वर्ष है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? 20। X प्लस 5 है ना? हाँ, वही तो X प्लस 5। ठीक है ना? तो देखो 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष, आपस में बात मत करिए, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। ठीक है ना? इस समय जो आयु है उसमें 5 महीने जोड़। क्लियर हुई बात? हो गया क्लियर? ये रहमान की वर्तमान आयु है, ये उसकी 3 वर्ष पहले की आयु है, ये 5 साल बाद की आयु है। अब सवाल में जितनी बातें थी सब हमने ले ली।
अब सवाल में जो कह रहा है उसके अनुसार आपको चलना है। क्या कह रहा है, यहाँ लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न के अनुसार। उसमें क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम जैसे x/3 है, इसका व्युत्क्रम कर दो 1/x-3। व्युत्क्रम ऐसे लिखा जाएगा, आप व्युत्क्रम जानते होगे ना, 4 का 1/4, 1/4 का 4, 2/3 का 3/2, 3/2 का 2/3। तो ये इसका व्युत्क्रम 1/x-3 हो गया, प्लस योग कह रहा है ना, ये योग, और ये इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का 1/, ये 3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम हो गया, ये 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम हो गया, और ये प्लस कर दिया, इसका जोड़ हो गया, क्योंकि यहाँ योग लिखा है, कितना लिखा है 1/3, ये बराबर कर दो 1/3। क्लियर। अब ऊपर आपको कहीं ध्यान नहीं देना है। अब आपके सामने ये है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में ले जाइए, फिर उसको हल कर लीजिए, बस। ऊपर आपको कहीं ध्यान नहीं देना, ठीक है। कैसे करेंगे, अभी मैंने पीछे बताया था, एक सवाल पहले इसका लघुत्तम ले लो, x-3 और x+5 आ गया। फिर मैंने क्या बताया था, x-3 से इसको भाग दे दो, तो x-3 से कैंसिल हो जाएगा, x+5 बचेगा, x+5 को 1 से गुणा कर दो, x+5 आ जाएगा, ठीक। ये प्लस, आइए अब x+5 से इसको भाग दोगे, हर को x+5 से इसको भाग दोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x-3 बचेगा, 1 से गुणा कर देंगे तो x- और ये बराबर आ गया 1/3, ठीक। आइए x और x जुड़ जाएगा यहाँ पे, और 5 में से 3 निकल जाएगा, +2, यहाँ पर इसको गुणा कर दो, x का गुणा x² हो जाएगा, x और 5 का गुणा 5x हो जाएगा, 3 और x का गुणा, ये -3 है, -3x हो जाएगा, हो गया, और प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ क्या आया 1/3, क्लियर हुई बात, इसमें दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे, ये 2x + 2 रहने दो, हो गया, और यहाँ x² हो गया, 5x में से 3x निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, और -15 आ गया, बराबर 1/3। क्लियर हुई बात। अब इसको कैंसिल गुणा कर दो, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो 1 से इनको गुणा कर देंगे, और इससे इसका गुणा कर देंगे, तो 1 से इसको गुणा करोगे तो यही हो जाएगा, x² + 2x - 15। क्लियर हुई बात, ये 1 से गुणा कर दिया, हो गया, और यहाँ 3 से इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6x + 3 दूनी, ये हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, अब सबको एक तरफ कर दो, बटोर दीजिए, 10 ले आइए, तो x² + 2x - 15, और ये इधर आ जाएगा, प्लस का -6x हो जाएगा, प्लस का भी -6x बराबर 0, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें पक्षांतर में इधर आई, पक्षांतर में कोई भी चीज़ बराबर की इधर उधर जाती तो उसका निशान बदल जाता है। बात क्लियर होगी। आगे आइए, थोड़ा सा x², ये 6x है ना, माइनस में, और 2x प्लस में, इसमें से निकल जाएगा -4x, और 15 ये माइनस है, और 6 माइनस, 15 6 21 माइनस, ठीक। अब देखिए, ध्यान दीजिए जरा सा, ये जो आपका कथन था 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का, ये जो कथन है पूरा, ये इस रूप में आ गया, नहीं आ गया, ये जो पूरा कथन था 1.5 लाइन का, वो पूरा अब आपका इस रूप में आ गया, और इससे आपका परिचय है, आप जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। अब इसको आपको हल कर लेना है, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुई बात ना। इसके आगे की यात्रा आपको पता है, यहाँ तक की यात्रा मैंने बता दी कि कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं हल करके बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ हल करना मैंने क्या बताया था, बोलिए। ये c और a का गुणा करते हैं, तो यहाँ a पर 1 है, तो c 21c हो जाएगा, हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसका देखो यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस है ना, तो घटा के लाएंगे इसको। अब 2 संख्याएं ऐसी ढूंढो जिनको गुणा करो तो 21 आ जाए, और उनको आपस में घटाइए तो 4 आ जाए, ये तो बताया मैंने, ठीक है ना। तो जैसे आप करो तो 21 एकन्नम 21 भी हो सकता है, 7 21 भी हो सकता है। देखो इसका गुणनफल कितना आएगा, 21 और 1 का क्या आएगा, लेकिन 21 तो आएगा, लेकिन घटाओगे तो 20 आ जाएगा, तो लाना कितना है, तो ये नहीं लिया जाएगा।
7 त्रिक 21 आ गया, और 7 में से 3 जाएगा तो 4 भी आ जाएगा, तो यही ले लिया जाएगा। क्लियर हुई बात? आ जाइए। एक्स स्क्वायर माइनस ये कर दो 7 माइनस 3 एक्स माइनस बराबर हो गया। ओपन कर दो इसको, माइनस से ओपन करोगे निशान बदल जाएगा, 7 और x आ गया, और प्लस 3 और x आ जाएगा माइनस 21 बराबर कई पद हो गए 4। दो को अलग कर दो, x यहाँ कॉमन ले लिया, x कॉमन लेंगे भाग देंगे तो x आ गया, अब यहाँ 1 से भाग दे देंगे 7 आ जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, 3 से भाग दोगे यहाँ x आ गया, और 3 सत्ते 21 से आ गया, हो गया ये फिर कॉमन हो गया। ठीक है ना, तो x माइनस 7 आ गया, और ये क्या आया x प्लस बराबर ये कॉमन हो गया, एक जगह लिख दिया हो गया। आइए आगे देखो, अब इन दोनों का गुणनफल 0 है तो कोई 0 होगा। अगर हम ये ले लें, यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 नहीं रह जाएगा माइनस 3, ये अग्राह्य हो जाएगा। समझने बात क्यों, किसी भी व्यक्ति की आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। अरे नहीं पैदा हुआ होगा तो 0 होगी आयु, है कि नहीं, या 1 दिन 2 दिन का होगा, 1 घंटे 2 घंटे का होगा, 1 साल 2 साल का होगा, ऋण में नहीं हो सकती है, हो सकती है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अब दूसरा ले लो, यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 7 आ गया। ठीक है, माइनस 7 तो यही हो गई 7, यही उत्तर हो जाएगी। रहमान की यही आयु, ठीक है, रहमान की आयु 7 वर्ष। रहमान की आयु कितनी हो गई, 7 साल का रहमान है। 7 साल उसकी आयु निकालने में इतना झंझट करना पड़ा है। 3 साल पहले गए और 5 साल बाद गए, तो 3 साल पहले कै साल का रहा होगा, तुम कै साल का रहा होगा, इस समय 7 साल का है, 3 साल पहले कै साल का रहा होगा, 4 साल, और 5 साल बाद कै साल का हो जाएगा, 12 साल का। ठीक है ना, अब आप चाहें तो 1/4 ना, 7 साल 3 1/4 और 12, 1/4 और 1/12 को जोड़ के देख लो तो ये 1/3 आ जाना चाहिए। ठीक है ना, मेरी बात समझे नहीं भाई। इस समय कै साल का, 7 साल का है, तो 3 साल पहले कै साल का था, 4 साल का, और 5 साल बाद कै साल का हो जाएगा, 12 साल का। तो उसका व्युत्क्रम करो, 1/4 प्लस 1/12, ये जोड़ के देखोगे 1/3 आ जाएगा, और सही है। चलिए ठीक है, उतार दो।